एक मिनट भाई, एक मिनट। हाँ भी। हाँ तो भी नमस्कार, राम राम। और सब बढ़िया। आशा करता हूँ कि आपकी पढ़ाई जो है वो बढ़िया चल रही होगी। मन से पढ़ रहे होंगे तो पढ़ते रहिए और बिंदास रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपकी डिमांड के ऊपर आ गया खनिज पार्ट टू। खनिज पार्ट टू लेकर आया हूँ। आपने बहुत सारा मुझे प्यार दिया है, लाइक दिया है। आपने क्या कहा कि सर खनिज का पार्ट टू लेके आइए। आप पार्ट टू आपकी डिमांड पे आया है तो ध्यान रखना, आपको पढ़ना पड़ेगा। और ज्यादा वीडियो लंबा नहीं होगा, कम से कम आधा घंटा 30 मिनट तक वीडियो चलेगा। 30 मिनट में आपको बहुत कुछ पढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है सर। बात कीजिए तांबे की। किसकी कीजिए? तांबा। लोहा पढ़ा दिया, ठीक है सर। तांबा बताओ। तांबा। तांबा जो होता है प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग जानते हो, तांबा मतलब कॉपर। तांबा मतलब कॉपर। इसका एस का क्या होता है? एस का मतलब, इसका एस का होता है प्यारे विद्यार्थी, ध्यान देना, इसका एस का होता है कॉपर पायराइट। कॉपर पायराइट। कोई खास बात नहीं है, कॉपर पायराइट, कॉपर पायराइट्स। ठीक बात है, याद रहे तो ठीक है, वरना छोड़ दो। उसके बाद में बात करेंगे क्या इसके कौन कौन से क्षेत्र है, कौन कौन से जिलों में मिलता है तांबा। तांबा ध्यान रखना, आपके झुंझुनू। क्या है? झुंझुनू। मोस्ट से मोस्ट इंपोर्टेंट जिला है। मोस्ट से मोस्ट इंपोर्टेंट जिला है। जब भी तांबे का जिक्र आएगा झुंझुनू आपको याद आना चाहिए। झुंझुनू आपको याद आना चाहिए। झुंझुनू को आप भूल नहीं सकते। आप खेतड़ी सिंगाना एक खाना आएगी यहाँ पर, खेतड़ी सिंगाना, वो आपको बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखनी पड़ेगी। उसके बाद में मैं जिले लिखता हूँ एक बार। खेतड़ी सिंगाना तो बाद में बात करेंगे। झुंझुनू, झुंझुनू के बाद में बात करेंगे अलवर। क्या बात करेंगे? अलवर। अलवर के बाद में बात करेंगे उदयपुर। क्या करेंगे? उदयपुर। अलवर, उदयपुर। उदयपुर के बाद में सोलुमर। क्या हो जाएगा? सोलुमर। क्योंकि सोलुमर एक अलग जिला बन गया है इसलिए सोलुमर। ठीक बात सर। उसके बाद में बात करेंगे भीलवाड़ा। 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 फिर इधर लिखते हैं अपन भीलवाड़ा, हाँ यहाँ लिख दो। सीकर। क्या हो जाएगा? सीकर। चूरू। चूरू। अजमेर। ब्यावर। क्या हो जाएगा? ब्यावर। लगभग सभी लिख दिए, कोई बच गया बाद में देखेंगे भाई। देखो भाई, आगे बढ़ते हैं। झुंझुनू। झुंझुनू में जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो है खेतड़ी। खेतड़ी सिंगाना। खेतड़ी सिंगाना। इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि आप इसे बोल नहीं सकते। आपको बोलने का अधिकार ही नहीं है। आप अपना नाम भूल जाओ कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना नाम भूल जाओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खेतड़ी सिंगाना को याद रखना पड़ेगा। खेतड़ी सिंगाना। उसके बाद में मैं लिखता हूं कोलियान। क्या है? कोलिहान। कोलिहान। बहुत बार पेपर में आता है कोलिहान। उसके बाद में मदान कुदान। मदान कुदान। मदान कुदान। मदान कुदान। ठीक बात है सर, आगे बताओ। मदान कुदान। उसके बाद में अक्का वाली। कौन सा है? अक्का वाली। अक्का वाली। उसके बाद में ध्यान रखना चांदमारी। क्या है? चांदमारी। चांदमारी। ठीक बात। अब बात करते हैं अलवर में। अलवर में खोदरीबा। क्या है? खोदरीबा। 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 ठीक बात है। अलवर में खोदरीबा। भगत का बास। क्या है? भगत का बास। भगत का बास। भगोनी भी है, छोड़ो इसे। उदयपुर में, उदयपुर में अंजनी माता। कौन सी माता? अंजनी माता। अंजनी माता। ठीक भाई। अंजनी। उस सलूमर में है, सलूमर। सलूमर क्षेत्रीय प्रसिद्ध है। सलूमर में सलूमर। अब ये तो कोई याद रखने की बात ही नहीं है। सलूमर, सलूमर में, छोड़ो इसे। ध्यान रखना अंजनी सलूमर पहले कभी एक साथ आया करता था नाम, अंजनी सलूमर उदयपुर में, लेकिन सलूमर एक अलग जिला बन गया। आप लोग जानते हो राजस्थान में 41 जिले हैं, 7 संभाग है। कितने हैं? 41 जिले हैं, 7 संभाग है, आप लोग जानते हो। उसके बाद में बात करेंगे भीलवाड़ा। भीलवाड़ा। भीलवाड़ा में ध्यान रखना पुरदरीबा। क्या है? पुरदरीबा। पुरदरीबा। ये दरीबा जो है वो बड़ा परेशान करता है बच्चों को। दरीबा भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा में पुरदरीबा। तो यहां पर अलवर में खोदरीबा। अलवर में खोदरीबा। याद रखना, मैंने आपको एक दिन बताया था कि पिछले वाली क्लास में जो जब लोहा पढ़ा था तो लोहा में मैंने एक शब्द दिया था आपको, एक ला। ला शब्द याद रखना है। ला से आपको ध्यान रखना, लोहा पूरा याद करवाया था मैंने। यहां पर आप दो प्रमुख खान तो याद करो, लेकिन उसमें एक शब्द आएगा, ध्यान रखना, ख। क्या आएगा? ख। ख से खेतड़ी, ख से खो। जब भी ख शब्द आए ध्यान रखना किसके लिए आ रहा है? कॉपर यानी तांबे के लिए आ रहा है। उसके बाद में ध्यान रखना सीकर। सीकर में क्या आएगा? देखो, सीकर में देखेंगे हम लोग। क्या हो गया? इरेज क्यों नहीं है? इरेज क्यों नहीं रहा है? ठीक है, हो गया। देखिए भाई, सीकर। सीकर में है बन्नों की डाणी। कर ले बात। बन्नों की डाणी है। बन्नों तेरी अखियां, हाँ, बन्नों की डाणी। बन्नों की डाणी। यहां पर बात करेंगे अपन। बन्नों की डाणी। नाथा का नांगल। नाथा का नांगल। नाथा का नांगल। हाँ, अठे नाथा बाड़ो है। नाथा का नांगल। नाथा का नांगल बड़ा फेमस हुआ था ये। नाथा का नांगल ध्यान रखना। नाथा का नांगल, बन्नों की डाणी और रघुनाथगढ़। और रघुनाथगढ़।
पन्ना पेटी यानी पन्ना पेटी का जमाव जो है वो खेतड़ी सिंगाना से लेकर रघुनाथगढ़ तक पाया जाता है। ध्यान रखना, रघुनाथगढ़ सीकर में है। रघुनाथगढ़ चोटी आप अरावली में पढ़ते हो, राजस्थान के भौतिक प्रदेश में, राजस्थान के भौतिक प्रदेश में पढ़ा जाता है इसको, रघुनाथगढ़ को। यानी उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है प्यारे विद्यार्थियों रघुनाथगढ़ 1055 मीटर। और इससे जस्ट नीचे मानी जाती है मालखेत 1052 मीटर सीकर में। और इसके जस्ट नीचे मानी जाती है 1051 मीटर लोहारगढ़ झुंझुनू में। लोहारगढ़ कहां पर है? झुंझुनू में है। और ध्यान रखना उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी रघुनाथगढ़ है। मध्य अरावली के मोरमजी, क्या है? मोरमजी या गोरमजी, बात एक ही है। उसके बाद में ध्यान रखना दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, क्या है? गुरु शिखर, क्या है? गुरु शिखर, जिसके बारे में आप लोग जानते हो, ठीक बात। चूरू, चूरू में क्या है? बिदासर, क्या है? बिदासर, चूरू में बिदासर, चूरू में बिदासर। और अजमेर, अजमेर में ध्यान रखना अजमेर में है सावर, क्या है? सावर, सावर वास्ता। और ब्यावर में है हनौतिया, ब्यावर में क्या है? हनौतिया, बात ब्यावर में हनौतिया। ये लो, ये किसके लिए है? ये तांबे के लिए है। एक बार देख लो इसको। झुंझुनू में क्या है? खेतड़ी सिंगाना। और कोलियान, मदान कुदान, अक्कावाली, चांदमारी। अलवर में है खोदरीबा, भगत का बास, भगोनी। और उदयपुर में है अंजनी, उदयपुर में क्या है? अंजनी है। और उसके बाद में सलूमर में तो याद ही नहीं रखना, सलूमर में सलूमर भाई साहब। और भीलवाड़ा में क्या है? पुरदरीबा, भीलवाड़ा में क्या है? पुरदरीबा। एक और लिखता हूं तो लिख देता हूं, देवतलाई, क्या है? देवतलाई, देवतलाई। मोस्ट इंपोर्टेंट तो भूल ही गया, देवतलाई। क्यों है इंपॉर्टेंट अभी बताऊंगा आपको। देवतलाई जो है आज से 1 महीने पहले, आज से 1 महीने पहले शाहपुरा में हुआ करता था। शाहपुरा एक जिला था अपने आप में, और फिर शाहपुरा को मर्ज कर दिया किसमें? भीलवाड़ा में। किसमें कर दिया? भीलवाड़ा में कर दिया। तो ध्यान रखना पुरदरीबा देवतलाई भीलवाड़ा में। क्या है? देवतलाई। देवतलाई से दो दो खनिजों के भंडार मिले भाई साहब। कितने? दो। एक तो तांबा, जो पढ़ रहे हैं वही है तांबा। और एक कौन सा मिला है? एक मिला है सोना। क्या मिला है? सोना, सोने के भंडार मिले ऐसे, सोना, गोल्ड। आपको पढ़ाया था मैंने, सोना। बांसवाड़ा में आनंदपुरा, जगतपुरा, भूकिया, टिमराड़ माता। और आपको मैंने बताया था कि आनंद, आनंद आता है सोने से, आनंद आता है सोने से। और ऐसा आनंद जगत में कहीं और नहीं है, जगत में कहीं और नहीं है। फिर मैंने बताया था अलवर में, अलवर में खेड़ा मुंडियावास है। दौसा में बताया था मैंने दानी बासेड़ी, दानी बासेड़ी। याद आ रहा है कुछ है? हाँ ठीक है। ध्यान रखना भीलवाड़ा, भीलवाड़ा में पुरदरीबा, भीलवाड़ा में पुरदरीबा, देवतलाई, देवतलाई। याद कैसे रखे हैं भाई साहब? याद कैसे रखे? प्रश्न तो ये है कि याद कैसे किया जाए। लिख तो मैंने दिया, लेकिन प्रश्न ये है कि याद कैसे किया जाए। तो देखो देवतलाई, देवतलाई से एक शब्द निकालो, देव। देव का मतलब देवता। अब देवता के पैरता? सोनो। देवता के पैरता सोनो यानी आभूषण। याद हो गया। अब तांबा कैसे याद रखें? बहुत सिंपल है। तलाई, तैसे तलाई तैसे तांबा, तैसे तलाई तैसे तांबा। तलाई समझ गया? हाँ तलाई। उसके बाद में सिक्कर, सिक्कर में तो क्या है? बन्नों की ढाणी, सिक्कर में क्या है? बन्नों की ढाणी। नाथा का नांगल, नाथा का नांगल। अब मैंने आपको एक बात बोली थी, क्या थोड़ा सा हिंट दिया था, आप लोग समझ गए होंगे। थोड़ी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था, हाँ नाथोंग बाड़ो, तो समझ गए। सिक्कर, नाथा का नांगल, रघुनाथगढ़ चोटी, रघुनाथगढ़ चोटी इंपोर्टेंट है। उसके बाद में चूरू में बिद्दासर, चूरू में बिद्दासर। अजमेर में सावर, अजमेर में सावर। अजमेर में, अजमेर में कौन रहते थे? अजमेर में कौन रहते थे? अंग्रेज। कौन रहते थे? अंग्रेज। और अंग्रेजों के जमाने से चला आ रहा है क्या? सावर। सावर जानते हो? अरे सावर जानो? हाँ, स्नान घर में लगा होता है ना सावर, तो सावर जो होता है वो किसकी देन है? अंग्रेजों की देन है सावर। हाँ, आपा तो बाल्टी उना लेता, बाल्टी भरी गेरो पानी चल मेरा भाई, ठीक। लेकिन ध्यान रखना सावर किसकी देन है? सावर है अंग्रेजों की देन है। किसकी देन है? अंग्रेजों की देन है। तो सावर कहां होगा? सावर अंग्रेज में होगा। सावर कहां होगा? सावर अजमेर में। सावर कहां होगा? अजमेर में। क्लियर? ठीक बात। ब्यावर में हनौतिया, ब्यावर में हनौतिया, ब्यावर में हनौतिया, हनौतिया तांबा, हनौतिया तांबा, हनौतिया तांबा। अल्यो, तांबा कंप्लीट, तांबा इज कंप्लीट। तांबो थाने कदी कौन से देव, तांबो खत्म। क्लियर? याद हो जाएगा, ठीक बात है। अब मैं थोड़ा सा बता देता हूं, तांबा जो है, तांबा जो है वो खेतड़ी सिंगाना, खेतड़ी सिंगाना, खेतड़ी सिंगाना से रघुनाथगढ़, रघुनाथगढ़, रघुनाथगढ़ तक पट्टी के रूप में जमा है, के रूप में पाया जाता है या जमा है, जो भी है मुख्य तौर पर। बाकी और भी जगह है क्योंकि यहां पर लिखा है मैंने, लेकिन यहां पर यह भी ध्यान रखना, रघुनाथगढ़। क्लियर? तो यहां आपका तांबा है वो कंप्लीट हो गया है प्यारे विद्यार्थियों, कोई प्रश्न नहीं बचा है। तांबा वो अलग बात है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड संयंत्र लगा हुआ है खेतड़ी झुंझुनू में, है ना, 1967 जो भी है, लेकिन वो बाद में बात करेंगे, वो बाद में करेंगे। वो कहां बताऊंगा, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लास्ट में आपको जितने भी ये संयंत्र लगे हुए हैं एक साथ दिखा दूंगा, ठीक बात। स्क्रीन शॉट लो इसका। ठीक हो गया? पानी देना। एक मिनट रुको भाई।
ठीक है भी। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट बात करते हैं जिप्सम। किसकी बात करेंगे? जिप्सम। ठीक बात। अच्छा, वो बताया नहीं मैंने आपको, याद नहीं करवाया। एक मिनट पीछे आते हैं, पीछे आते हैं, ये याद नहीं करवाया। ठीक है, याद करवाता हूं। देखो, खेतड़ी, सिंगाना, कोलियान, मदान, कुदान, अक्का वाली, इसको याद कैसे करेंगे? सिंपल है, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। देखो, कोहली क्या है? कोहली। कोहली को जानते हो? विराट कोहली। विराट कोहली। कोहली ने मैदान में, कोहली ने मैदान में, मैदान का मतलब मैदान, कोहली ने मैदान में अक्का नहीं तो सर छक्का मारा, अक्का नहीं छक्का मारा, अक्का नहीं छक्का मारा, मारा। कैसे हो गया ना? देखो सिंपल है। कोहली, कोहली मतलब कोहली, ठीक बात। मैदान मतलब मैदान, अक्का नहीं छक्का मारा, अक्का नहीं छक्का मारा, अक्का मतलब अक्का वाली, मारा मतलब चांद मारी, मारा मतलब चांद मारी। ये लो, कंप्लीट, डन। आगे बढ़े, बात करेंगे जिप्सम की। किसकी करेंगे? जिप्सम। ओके, जिप्सम। जिप्सम जो है, इसके उपनाम बहुत है भाई साहब, इसके उपनाम ज्यादा है विद्यार्थियों, इसलिए इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देना है। उपनाम, इसके उपनाम काफी है। उपनाम से प्रश्न आ जाता है। हर्षोट, हर्षोट, सेलेनाइट, शैलखड़ी, शैलखड़ी, गोदंती, गोदंती, पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। ठीक है, और ये जो है आपका जिप्सम, इसका उपयोग, इसका उपयोग जो है आप लोग जानते हो, बहुत बार पूछा गया है इसका उपयोग। क्या सर? इसका उपयोग जो है वो किस में होता है? मिट्टी की, मिट्टी की क्षारीयता, मिट्टी की क्षारीयता कम करने के लिए, मिट्टी की क्षारीयता कम करने के लिए, कम करने के लिए। बाकी इसका उपयोग जो है सीमेंट उद्योग में भी होता है, कि सीमेंट जम ना जाए कभी। सीमेंट को जमने से कौन रोकता है? जिप्सम। इसलिए ध्यान रखना, सीमेंट उद्योग क्या है? सीमेंट उद्योग, सीमेंट उद्योग में भी इसका उपयोग होता है। और रासायनिक उर्वरक उद्योग, देख लो कितना इंपॉर्टेंट है, देख लो कितना इंपॉर्टेंट है, रासायनिक उर्वरक में इसका उपयोग होता है, रासायनिक उर्वरक में। इतना लिखेंगे, हाँ याद तो मेरी और भी है। देखो, मिट्टी की क्षारीयता, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये इंपॉर्टेंट है, इसको बोलना मत। मिट्टी की क्षारीयता कम करने के लिए किसका उपयोग होता है? जिप्सम। किसका होता है? जिप्सम। आगे हम पढ़ेंगे रॉक फास्फेट। क्या पढ़ेंगे? रॉक फास्फेट। जिप्सम की बात करें तो अब बात करते हैं इसके क्षेत्र, एग्जाम में तो वही आने हैं। ठीक है, ठीक बात। देखो, जिप्सम की अगर बात करें, इसके क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले ध्यान देना, मैं लिखता हूं नागौर। क्या लिखेंगे? नागौर। नागौर के बाद में हम प्यारे विद्यार्थियों इसकी बात करेंगे, जो मोस्ट इंपोर्टेंट, जो ज्यादा पूछा जाता है, बीकानेर। हालांकि नागौर भी बहुत महत्वपूर्ण है, बीकानेर। उसके बाद में, बीकानेर के बाद में और लिख दो आप, जैसे मान लो आपने लिख दिया गंगानगर, तो कोई बात नहीं, गंगानगर लिख दिया आपने। उसके बाद में आप लिख सकते हो हनुमानगढ़, क्या लिखेंगे? हनुमानगढ़। ठीक है, हनुमानगढ़, हनुमानगढ़। आप लिख सकते हो बाड़मेर, बाड़मेर। आप लोग लिख सकते हो जैसलमेर, जैसलमेर। ठीक है, ओके, थैंक यू। अब लोग, अब देखो आप, अब देखो मजा बताता हूं आपको, मजे की बात है। देखो नागौर, नागौर में है गोठ मांगलोद, गोठ है मांगलोद। प्यारे विद्यार्थियों, दधी माता का मंदिर है यहाँ पर, गोठ मांगलोद। बता देता हूँ यहाँ पर दधी माता का मंदिर, हालांकि बात तो कल्चर की है, लेकिन फिर भी दधी माता का मंदिर, क्योंकि मेरे याद था तो इसलिए बता दिया। दधी माता का मंदिर है यहाँ पर, गोठ मांगलोद। उसके बाद में, गोठ मांगलोद के बाद में भदवासी, भदवासी, इसको भादवासी भी बोलते हैं, एक ही बात है, भदवासी हमें याद होना चाहिए बस। जोधवासी, जोधवासी, इसे जोधयासी भी बोलते हैं, जोधवासी भी बोलते हैं, एक बात है। 11, क्या है? 11। ये जो 11 क्षेत्र है, 11, ये आप कोयले में पढ़ते हो। 11 कसनाऊ, मेड़ता सुख, माता सुख पढ़ते हो ना, हाँ, मेड़ता सिटी। 11 ये वही है, 11। हाँ, 11 है, प्यार नहीं है, 11। बीकानेर, बीकानेर में जामसर, क्या है? जामसर। जामसर और गोठ मांगलो दो इंपॉर्टेंट है, जामसर और गोठ मांगलो जिप्सम के मामले में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में ऐसे गुलाटियां मारती फिरती हैं। ध्यान देना, एक तो गोठ मांगलोद, यहां पर क्या है? नागौर की अगर बात करें, जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? नागौर। उसके बाद में अगर बात करें कि जिप्सम की सबसे बड़ी खान कौन सी है? जामसर। लिखता हूं मैं, याद भी करवा दूंगा, रुको एक बार। जामसर, उसके बाद में बात करेंगे अपन लूणकरण सर,
लूणकरण सर का गुरुजी हो तुम्हारा सुनेड़ो बिल्कुल लूणकरण सर लूणकरण सर सुनेड़ा थर के कोनी थरबो भी सुनेड़ा है, वो बीकानेर है प्रधान, ठीक है। लूणकरण सर राजस्थान का राजकोट है, ये राजस्थान का क्या है, राजकोट है। उसके बाद में बात करेंगे अपन सिया सर, क्या बात करेंगे, सिया सर, हरका सर, हरका सर। ये बीच में नाम के पीछे जो सर लगता है, नाम के पीछे जो सर लगता है, ये लगभग आपको ध्यान देना बीकानेर में मिलेगा, ठीक है, लगभग। गंगानगर, गंगानगर की बात करते हैं तो मैं लिखता हूं धीरे से, ध्यान देना, अनूपगढ़, क्या लिखूंगा, अनूपगढ़। आज से 1 महीने पहले जिला था, आज से 1 महीने पहले जिले में शामिल था, लेकिन वर्तमान में गंगानगर में वापस मर्ज कर दिया, अनूपगढ़, ठीक बात। अनूपगढ़ के बाद में गढ़साना, गढ़साना, और गढ़साना को आप लोग जानते हो, हाँ, गढ़साना, गढ़साना जानते हो ना, हाँ, किसान आंदोलन वगैरह, किसानों के लिए बहुत फेमस है गढ़साना, गढ़साना। उसके बाद में बात करेंगे अपन हनुमानगढ़, मार लो जिलो, हनुमानगढ़ में बात करेंगे अपन पल्लू, के पल्लू, पल्लू को जानते हो, हाँ, बरमाणी माता का मंदिर है यहाँ पर पल्लू में, बरमाणी माता का मंदिर है पल्लू। बड़ोपल, क्या है, बड़ोपल, जानते हो बड़ोपल है, अरे बड़ोपल को जानते हो क्या, बड़ोपल जानते हो, ये वही बड़ोपल है जहां पर सेम की समस्या ज्यादा है, सेम जानते हो, सेम, सेम ऑन यू, सेम ऑन यू, सेम, सेम की समस्या से ग्रसित है ये, सेम की समस्या, हाँ, सेम की समस्या से मतलब क्या है, इसका उपचार करने के लिए जिप्सम का उपयोग करते हैं। दूसरा सफेदा, क्या है, सफेदे का भी उपयोग करते हैं। सेम की समस्या, सेम की समस्या वही होती है जहां पर ज्यादा सिंचाई होती है ना, जमीन में क्या है, ज्यादा सिंचाई होती है तो भूमि में क्या है, वो मतलब दलदल बन जाती है, तो वो सेम की समस्या है। सेम की समस्या से सर्वाधिक जो क्षेत्र है वो हनुमानगढ़, गंगानगर, ये क्षेत्र बीकानेर वाले, ठीक है। तो सेम, बड़ोपल, बड़ोपल क्या है, सेम, सेम ऑन यू। पल्लू, पल्लू वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, पल्लू, रावसर, पल्लू रावसर। बाड़मेर, बाड़मेर में बात करेंगे क्या, पीर की डाणी, पीर की डाणी, पीर की डाणी, डाणी बहुत है। एक पापड़ी कौन सी, डाणी बासेड़ी, डाणी बासेड़ी कड़े दो साम, दो साम की है डाणी बासेड़ी, बासेड़ी, बासेड़ी से दो सा, ऐसे याद रखो। और एक डाणी कौन सी है, पीर की डाणी, कौन सी है, पीर की डाणी। एक थोड़ी देर पहले पड़ी, 5 मिनट पहले, बन्नों की डाणी, कौन सी डाणी, बन्नों की डाणी, बटा बनना ही बनना है, ठीक है। यहाँ पर है पीर, पीर जी है यहाँ पर बाड़मेर में। यहाँ पर बाड़मेर में एक जगह और है कवास, क्या है, कवास, खूब नाम सुना होगा आप लोगों ने, कवास, कवास में कभी बाढ़ आई थी, कवास में कभी बाढ़ आई थी, ठीक है। उसके बाद में कवास के बाद में उत्तरलाई, क्या है, उत्तरलाई, नाम सुना है, उत्तरलाई का गुरुजी कौन सुने हो, अरे उत्तरलाई एयरपोर्ट भी है, उत्तरलाई एयरपोर्ट जानते हो, उत्तरलाई एयरपोर्ट कहां पर है, यहाँ पर नाल एयरपोर्ट कहां पर है, बीकानेर में, कहां पर है, बीकानेर में। और सांगानेर एयरपोर्ट कहां है, जयपुर में। और डबोक एयरपोर्ट कहां है, डबोक उदयपुर में, कहां पर है, उदयपुर में, जिसे महाराणा प्रताप एयरपोर्ट भी कहते हैं, क्लियर, ठीक, आगे बढ़ो। जैसलमेर में, जैसलमेर में मोहनगढ़, क्या है, मोहनगढ़, मोहनगढ़, ठीक बात है गुरुजी, मोहनगढ़। उसके बाद में हमीर वाली, हमीर वाली डाणी, डाणी फेरागी, हमीर वाली डाणी, मैं कहूं डाणी बहुत है, हमीर वाली डाणी, हमीर वाली डाणी। और एक क्षेत्र और है नाचना, क्या है, नाचना का गुरुजी ओ तुम्हारो सुनेड़ो है, बिल्कुल सुनेड़ो थारो, थारो के कौन सुनेड़ो, मन मत बताओ थे। नाचना जो को बहुत फेमस है, किया नाचना जो है, नाचना रेगिस्तान प्रसार के लिए जाना जाता है, नाचना एक ऊंट की नस्ल है, नाचना एक ऊंट की नस्ल है। और नाचना यहाँ पर किसके लिए फेमस है, जिप्सम। तो देखो जिप्सम में कौन कौन सी चीजें याद रखनी है। वैसे बहुत ज्यादा लिख दिया मैंने, इतना ज्यादा नहीं होता, आपसे पचेगा भी नहीं, क्योंकि इसमें डाइजेस्ट करना बहुत मतलब मुश्किल होता है। देखो कैसे, आपको याद क्या करना है, आपको याद करना है गोठ मांगलोद, क्या याद करना है, गोठ मांगलोद, मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, मोस्ट इंपोर्टेंट गोठ मांगलोद, ठीक है गुरुजी। और बताओ, और जामसर, के जामसर सबसे बड़ी खाना है, याद करवाओ सर, देखो याद करवा देता हूं। जिप्सम का जाम लग गया जामसर में, जिप्सम का जाम लग गया जामसर में, जाम जानते हो ना, हाँ, ट्रैफिक जाम, जाम लग गया, लग गया, जिप्सम का जाम लग गया जामसर में, जामसर में, ये लो, खत्म, इसकी तो कहानी खत्म कर दी मैंने। जिप्सम का जाम लग गया जामसर में, याद रखो, जिप्सम, जाम मतलब जामसर, और ये जाम मतलब जिप्सम का जाम लग गया जामसर में, ठीक है, हो जाएगा, ठीक बात। अब बात करेंगे गंगानगर, तो गंगानगर में याद क्या करना है, अनूपगढ़, गढ़साना पता है। पल्लू में क्या, पल्लू, पल्लू कहां पर है, हनुमानगढ़। बड़ोपल कहां है, हनुमानगढ़। बाड़मेर में पीर की डाणी, पीर की डाणी, ऐसे याद रख लो बस, कोई पूछेगा नहीं। जैसलमेर में क्या है, अमीर वाली रानी, ये पूछा जाता भी, अमीर वाली रानी, अमीर वाली रानी। और नाचना तो फेमस है ही। जिप्सम के लिए आपको मैंने बताया 2 इंपोर्टेंट है, बाकी क्षेत्र आप देख लेना, जैसे एग्जाम देने जाते हो एक बार थोड़ा सा देख लिया करो, हल्का हल्का देख के जाओगे तो कहीं ना कहीं दिमाग क्लिक करेगा और कहीं ना कहीं अपना उत्तर सही हो जाएगा, ठीक है। अब जिप्सम की सबसे बड़ी खान कौन सी है, जामसर। और जिप्सम की प्रसिद्ध खान भी कौन सी है, गोठ मांगलोद। सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है, नागौर, नागौर, ये लो, बताओ दिक्कत है क्या, कहीं दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसका लो स्क्रीनशॉट,
स्क्रीनशॉट ले लो, 1 मिनट का 1 सेकंड का टाइम है, मिनट तो क्या है 1 सेकंड। ले लिया, ठीक है भाई। तो जिप्सम अपना कंप्लीट हो गया, आगे बढ़े। ठीक है सर, बताओ आगे बताओ। आगे मैं आपको करवा देता हूँ रॉक फास्फेट। क्या करवाऊंगा? रॉक फास्फेट। बहुत ही बढ़िया, रॉक फास्फेट देखो क्या है। रॉक फास्फेट जो है ये भी एक उर्वरक खनिज है। ये भी क्या है? उर्वरक खनिज है। उर्वरक खनिज है, ठीक बात है। अब रॉक फास्फेट जो है, इसकी बात क्या है, इसकी बात जो विशेष बात क्या है कि रॉक फास्फेट के क्षेत्र पूछे जाते हैं आपसे, और क्षेत्र में ज्यादातर एक क्षेत्र ही पूछा जाता है। आप लोग जानते हो कौन सा? झामड़ कोटड़ा। कौन सा? झामड़ कोटड़ा, जो उदयपुर में पड़ता है। लेकिन हम सारे बात करेंगे कि इसके क्षेत्र कौन कौन से हैं। रॉक फास्फेट देखिएगा, इसके क्षेत्र सबसे पहले बात करता हूं उदयपुर। क्या बात करेंगे? उदयपुर। ठीक है सर, बताइए। उदयपुर के बाद में मैं जिले लिखता हूं एक बार, उदयपुर में के बाद में लिखूंगा जैसलमेर। क्या लिखूंगा? जैसलमेर। जैसलमेर। उसके बाद में जयपुर भी लिख देते हैं, जयपुर। उसके बाद में जयपुर के बाद में हम लिख देते हैं अचरोड़ हो जाएगा जयपुर में। उसके बाद में अलवर। अलवर, ठीक है। ठीक है सर, आगे बताओ। उदयपुर में कौन कौन से क्षेत्र हैं? झामर कोटड़ा। एक बार सुनना, उसके बाद में याद करेंगे। झामर कोटड़ा, झामर कोटड़ा। रॉक फास्फेट का सर्वाधिक उत्पादन जो होता है वो उदयपुर में होता है, उदयपुर में होता है। जामर कोटड़ा जो है वो 90% से अधिक उत्पादन करती है जिप्सम का। 90% से अधिक उत्पादन कौन करती है? जामर कोटड़ा। बच गया कितना? 10%। कितना? 10%। बचा खुचा है वो, बचा बचा खुचा कौन पूछेगा? तो सबसे पहले जामर कोटड़ा इंपॉर्टेंट है, यही पूछता है एग्जाम में। यही पूछता जामर कोटड़ा। एक याद रखना, डाकण कोटड़ा। कौन सा? डाकण कोटड़ा। डाकण समझो, हाँ डाकण, डाकण कोटड़ा। उसके बाद में यहाँ पर निम्मच, निम्मच माता का मंदिर है। निम्मच माता का मंदिर है यहाँ पर, निम्मच माता का मंदिर है वहां पर, निम्मच माता के क्षेत्र में। उसके बाद में जैसलमेर में, जैसलमेर में क्या याद रखोगे? फतेहगढ़, फतेहगढ़। बिरमानिया, क्या याद रखोगे? बिरमानिया। और एक है लाठी, लाठी क्षेत्र। लाठी क्षेत्र आप जानते हो, भूगर्भीय मीठे पानी की जल पट्टी है ना, जो जैसलमेर में है। कहां पर है? जैसलमेर में। और उसके बाद में बात करेंगे जयपुर। जयपुर में एक क्षेत्र पड़ता है अचरोल। कौन सा क्षेत्र है? अचरोल, ठीक बात। उसके बाद में अलवर में अडुका अडवाणी, अडुका अडवाणी। अडवाणी भी है, इसको लिखा जाता है, अडवाणी में लिखा जाता है, एक ही बात है। सोडन, इतना दिमाग ना लगाई करो। देखो सबसे पहले बात करें रॉक फास्फेट। रॉक फास्फेट जो है ये कहां पर होता है? मैंने कह दिया 90% यहां होता है तो बात ही खत्म होगी। 90% जामर कोटड़ा में होता है तो बात ही खत्म होगी। तो जामर कोटड़ा को याद रखना है। जामर कोटड़ा, जामर कोटड़ा, कोटड़ा डाकण कोटड़ा, याद रख लोगे, एक साथ है। निम्मज माता याद रखो तो बढ़िया बात है। उसके बाद में फतेहगढ़, उसके बाद में क्या है? फतेहगढ़। उसके बाद में बिरमानिया है, लाठी सीरीज हमें पता ही होती है, जैसलमेर में है। जयपुर में अचरोड़ है ना, जयपुर में अचरोड़ है। उसके बाद में ए अलवर, ए अडोका, ए अडवाणी, ए अडवाणी, ठीक है, याद हो जाएगा। ठीक बात। इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट यही है रॉक फास्फेट में। सर्वाधिक उत्पादन उदयपुर। आपसे पूछ ले कौन सा जिला सर्वाधिक उत्पादन करता है, तो क्या हो जाएगा आपका? उदयपुर हो जाएगा। टाइम कितना हो गया? ठीक है। देखो समझ में आया ना रॉक फास्फेट? इसका स्क्रीनशॉट लो आप, इसका क्या लो? स्क्रीनशॉट। ठीक बात है। इसकी एक ट्रिक बता देता हूं आपको कि रोक, रोक का मतलब रोकना। क्या? रोकना। जब कोई रोकने से भी ना रुके, जब कोई रोकने से भी ना रुके, रोकने से भी ना रुके, ना रुके, बेटे धक्को कर लियो, रुक जा ना जा, लेकिन वो रुकनी कौन लागे? वो कौन रुक है? बेशरम हो रही है। लेकिन तो बैन के को थे, बैनिया को जा मर जागे, जा मर जागे। देखो कोई रोकने से भी ना रुके तो क्या कहो? कहो, कहो जा। अब जा ऐसे लिखना आपको, जा मर जागे, जा मर जाके है, हाँ, जा मर जागे, जी लेंगे तेरे बिन। देखो जी लेंगे तेरे बिन। कोई रोकने से भी ना रुके तो कहो जा मर जागे, जा मर जागे। रोकने मतलब रोक फास्फेट, और जा मर जागे मतलब झामर, झामर कोटड़ा। क्या हो जाएगा? झामर कोटड़ा। याद हो गया? बस एक ही तो याद करना था, सिंपल। आगे बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, स्क्रीनशॉट लो फटाफट। पानी पानी। वो कर देना बाद में, ठीक है। हाँ ठीक, आगे बढ़े। ओके, अरे पेन लिए मैं पेन ओ सकना
ठीक है। हाँ क्या हो गया? आगे बढ़ते हैं भाई। तो हमने क्या पढ़ लिया? जिप्सम पढ़ लिया, रॉक फास्फेट पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे किसकी? बात कर लेते हैं पोटास। पोटास की, क्योंकि जब उर्वरक खनिज पढ़ ही रहे हैं तो पोटास को क्यों छोड़े? पोटास देखिए, पोटास जो है इसके प्रश्न कई बार आ गए हैं। पोटास कहां होता है? पोटास राजस्थान में, आपको मैं जिले बता देता हूं, 3-4 जिले हैं, वो याद रखना। एक तो हनुमानगढ़, बिल्कुल सही बात है सर, हनुमानगढ़। तो गंगानगर होगा, बिल्कुल होगा, हनुमानगढ़, गंगानगर और बीकानेर। हनुमानगढ़, गंगानगर और बीकानेर, ये क्षेत्र याद रखना। हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर और चूरू, चूरू भी याद रख लो, ठीक है। बात करेंगे यहां पर हम क्षेत्र की। तो देखो इसमें अगर बात की जाए, मैंने कहा कि कौन कौन से क्षेत्रों में पोटास है। पोटास, पटास को नहीं है यहाँ। कई बच्चा यहाँ समझ रहे पटास है, गुरुजी गलत लिखी है ना, पटास को नहीं। पटास में समझ गए, खेत में मजा एक पटास नहीं, पोटास है बेटा। क्या है? पोटास, ठीक है, बढ़िया बात बताई गुरुजी में, पटास समझ रखी। देखो अब बात करेंगे अपन क्या, देखिएगा, ये हनुमानगढ़, हनुमानगढ़, ठीक बात है गुरुजी, हनुमानगढ़, बीकानेर, बीकानेर, बीकानेर पड़ता, बीकानेर, उसके बाद में गंगानगर, क्या है? गंगानगर, और साथ में याद रखो तो चूरू भी याद रख लो, चूरू। इन क्षेत्र में पोटास के भंडार ज्यादा मिले हैं, खास करके हनुमानगढ़ का काफी हाईलाइट है, हनुमानगढ़ काफी हाईलाइट है। और ध्यान रखना बीकानेर में भी, बीकानेर भी हाईलाइट है, बीकानेर भी क्या है? हाईलाइट है। बीकानेर तो हाईलाइट पहले से ही था, लगभग 4-5 महीनों में ट्रेंडिंग में था, आपको पता ही है। उसके बाद में बात करेंगे अपन क्या, देखिएगा, बात ये करते हैं कि हनुमानगढ़ में कौन कौन से क्षेत्र है। हनुमानगढ़ में इसके क्षेत्र जो है मैं बताता हूं आपको। एक तो है सतीपुरा, सतीपुरा, एक है खुंजा बलोक, क्या है? खुंजा बलोक, याद रखना, इनको पेपर में आते हैं, खुंजा बलोक, खुंजा बलोक। उसके बाद में ध्यान रखना, सतीपुरा, खुंजा बलोक, सुमेर माइंस, सुमेर माइंस, सुमेर माइंस, सुमेर माइंस, ठीक है सर, सुमेर माइंस। उसके बाद में भैरूसरी, क्या है? भैरूसरी, भैरूसरी, ठीक है। बीकानेर में एक क्षेत्र है, वो ध्यान देना आप लोग, बीकानेर में कौन सा क्षेत्र है? लाखासर, लाखासर, बीकानेर में क्या है? लाखासर, बीकानेर में कौन सा? लाखासर। एक मिनट विद्यार्थियों, एक मिनट। हेलो, माफी चाहेंगे विद्यार्थियों, हाँ, बहुत बहुत माफी चाहेंगे, आपका टाइम खराब हुआ, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण कॉल आ गई थी, अटेंड करना बहुत जरूरी था, है ना। आप मजबूरी समझो, आप मजबूरी समझो, ठीक है। हनुमानगढ़, हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ में कौन कौन से? सतीपुरा, सतीपुरा है, खुंजा बलोक है, सुमेर माइंस है, भैरूसरी है। ये चारों ही क्षेत्र आपको याद रखने पड़ेंगे, याद रखने पड़ेंगे, चारों याद रखने ही पड़ेंगे। देखो सती, सह से सती, सह से सुमेर, सह से सरी, सती सुमेर सरी, सती सुमेर सरी, सती सुमेर सरी, सती सुमेर सरी, और ये खुंजा, खुंजा, हनुमानगढ़ कहां पर है? हनुमानगढ़, सती सुमेर सरी, खुंजा, हनुमानगढ़। उसके बाद में बीकानेर में लाखासर, लाखासर, मैंने कहा कि आप सर शब्द आएगा तो बीकानेर में चले जाना भाई, सर, लाखासर, लाखासर, लगभग 90% बीकानेर में होगा। तो ये आपको पोटास करवा दिया मैंने, इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आया हुआ है, हनुमानगढ़ और बीकानेर दोनों ही, हनुमानगढ़ और बीकानेर दोनों ही। स्क्रीनशॉट मारो इसका जल्दी से, ठीक है, इसको ले लिया वो स्क्रीनशॉट। ये यार इधर होना चाहिए, तब आसानी से हो जाएगा, ठीक है। चलो भी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे हम बढ़ेंगे, हम बात करेंगे फेल्सपार। किसकी बात करेंगे? फेल्सपार, 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 बहुत ही गजब फेल्सपार, देखो बहुत ज्यादा गजब है। देखो इसका जो उपयोग होता है वो मिट्टी के बर्तन, इसका उपयोग जो होता है मिट्टी के बर्तन में, मीनाकारी, मीनाकारी जानते हो आप, जयपुर, ध्यान देना, इसका उपयोग क्या है? उपयोग, खास करके उपयोग तो बहुत होते हैं, लेकिन एक दो बता पाऊंगा मैं, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं है। उपयोग देखो, मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन वगैरह बनाने में इसका उपयोग होता है, ठीक बात है गुरुजी, मान गया थारी बात। उसके बाद में ध्यान देना, मिट्टी के बर्तन जैसे मीनाकारी वगैरह है, मीनाकारी,
मीनाकारी। अब ये जो है फेल्सपार जो है, ये फेल्सपार ध्यान रखना अब्रक के साथ सह उत्पाद के रूप में निकाला जाता है। जैसे चांदी, चांदी जो है वो सीसा जस्ता के साथ सह उत्पाद के रूप में निकलती है। उसी प्रकार से यहां पर ध्यान देना, मिट्टी का ये बता दिया मैंने ये, लेकिन इसकी बात अगर करें तो यह अब्रक के साथ, यह अब्रक के साथ, एक मिनट, यह जो है अब्रक के साथ, अब्रक जानते हो भीलवाड़ा, हाँ अब्रक नगरी, यह अब्रक के साथ, अब्रक के साथ सह उत्पाद के रूप में, उत्पाद के रूप में निकाला जाता है, निकाला जाता है खास करके। ठीक बात, ठीक है सर। अब इसके जो क्षेत्र हैं वो ध्यान देना कौन से हैं, तो इसमें महत्वपूर्ण एक ही जिला है, एक ही जिला याद रखना, एक ही, और वही पेपर में आता है, अजमेर। कौन सा है? अजमेर। देखिएगा इसका क्षेत्र कौन सा है, अजमेर। वैसे भीलवाड़ा भी हम लिख सकते हैं, लेकिन अजमेर भी याद रखो आप, अजमेर ओनली फॉर अजमेर। भीलवाड़ा लिख देता हूं वैसे आपकी संतुष्टि के लिए, भीलवाड़ा ये लो मैंने लिख दिया, लेकिन भीलवाड़ा ऐसे याद रख दिया। अब बात करेंगे अपन, भीलवाड़ा में अब्रक निकलता है ऐसी बात नहीं है, अजमेर और भीलवाड़ा, लेकिन ज्यादा अजमेर में निकलता है। अजमेर में 90% तक अजमेर में क्या है, फेल्सपार निकाला जाता है। इसलिए ध्यान देना अजमेर में कौन कौन से क्षेत्र है, अजमेर में मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्षेत्र मिलेंगे आपको कौन से, देखिएगा अजमेर में है दादलिया, तारागढ़, तो जो आप जानते हो वो मैं पहले लिखता हूं, तारागढ़, ये लो तारागढ़, जानते हो इसको, क्या गुरुजी जाना, तारागढ़ का किला, गढ़ बीठड़ी, अरावली का अरमान, अरावली का अरमान कहा जाता है तारागढ़ को, किले को। तारागढ़ वही है जहां उमादे रही थी, उमादे रूठी रानी, जानते हो तारागढ़। तारागढ़, तारागढ़ किले में दारा सिखों को कभी कैद करके रखा गया था औरंगजेब के द्वारा, दारा। तारागढ़ के बाद में ध्यान रखना दादलिया, क्या है, दादलिया, दादलिया, ठीक है दादलिया, तारागढ़ दादलिया, तारागढ़ दादलिया, ये कहां पर है, ये अजमेर में है, ध्यान रखना। और भीलवाड़ा, भीलवाड़ा जिला ऐसे सीधा याद रखो, अजमेर में आपसे जिला ही पूछेगा, अजमेर जिला पूछेगा कि फेल्सपार के लिए निम्न में से कौन सा जिला प्रसिद्ध है या कौन सा क्षेत्र जाना जाता है, अजमेर। अजमेर, अजमेर में मैंने आपको बता दिया दादलिया है, तारागढ़ है, और उसके बाद में भीलवाड़ा याद रखो, उसके बाद में भीलवाड़ा याद रखो। सिंपल, बहुत ही सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है, इससे सिंपल नहीं हो सकता, इससे सिंपल हो ही नहीं सकता। इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद में अगला खनिज पढ़ेंगे, फेल्सपार, इसको याद करवाऊं, ठीक है। देखो याद कैसे करेंगे, अजमेर, अजमेर जानते हो, अजमेर बोर्ड, अजमेर बोर्ड जानते हो आप लोग, ठीक है गुरु जाना, अजमेर बोर्ड बिल्कुल जाना, अजमेर बोर्ड बहुत अच्छी तरह से जानते हैं अजमेर बोर्ड को, तो अजमेर बोर्ड, अजमेर बोर्ड क्या सुनाता है, फेलपास, फेलपास कौन सुनाता है, अजमेर बोर्ड, बस ऐसे याद रख लो, फेलपास कौन सुनाता है, अजमेर बोर्ड, अजमेर बोर्ड। अभी अजमेर में जो खनिज पाए जाते हैं ना, जैसे आपने नाम सुना होगा वर्मिक्यूलाइट, नाम सुना है, वर्मिक्यूलाइट, क्वार्टजाइट, नाम सुना है, डोलोमाइट, ये सारे खनिज कहां पाए जाते हैं, ये अजमेर में। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट में सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है, अजमेर में। लिथियम, लिथियम सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है, अजमेर में, राजगढ़ में। लिथियम के नए भंडार कहां मिले हैं, डेगाना में, कहां मिले हैं, डेगाना में। लेकिन अजमेर के जो खनिज पाए जाते हैं मैं आपको एक साथ करवा दूंगा, एक ही साथ, एक ही लाइन में, जिंदगी भर याद रहेगा। जहां पर तैयारी करते हो अपने रूम में, अपने घर में, उस लाइन को आप लिख लेना, और जब भी आप पढ़ने बैठो तो उस लाइन को देखना जरूर। अजमेर के सारे खनिज आपकी आंखों से निकल जाएंगे, 2-3 बार याद करोगे, जिंदगी भर नहीं बोलोगे। उसके बाद में भीलवाड़ा याद हो गया। अजमेर बोर्ड, अजमेर बोर्ड क्या सुनाता है, फेल पास सुनाता है भाई साहब, फेल पास। अजमेर बोर्ड का सताइडा बैठा, अजमेर, अजमेर में क्या है, आरपीसी, आरपीसी घुघरा घाटी, घुघरा घाटी, ध्यान देना, अजमेर बोर्ड। तो ये याद हो गया, ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इसका। ठीक हो गया, हाँ ठीक है, हो गया, कर देंगे। अब बात करेंगे फेल्सपार, फेल्सपार करवा दिया, ठीक है सर करवा दिया। अब इससे मिलता जुलता एक खनिज करवाता हूं आपको, इससे मिलता जुलता, इससे मिलता जुलता खनिज करवाता हूं आपको। 5-6 पीछे है ना, ठीक है, इससे आगे हो जाएगा, ठीक है। साथ थोड़ी टेक्निकल में कमजोरियां कि फरलोस पार है, एक मिनट, फरलोस पार, फरलोस से पार, इसको फ्लोराइट भी कहते हैं, क्या कहते हैं, फ्लोराइट, फ्लोराइट। ये फेल्सपार से मिलता जुलता है, इसलिए मैंने एक साथ करवा दिया। फेल्सपार और फ्लोराइट नाम एक जैसे हैं, इसलिए बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि फ्लोराइट है या फेल्सपार है। तो फेल्सपार तो सीधा याद रखो, फेलपास कौन सुनाता है, अजमेर बोर्ड। अब फ्लोराइट या फरलोसपार की बात करते हैं। ये जो है इसका क्षेत्र जो है वो डूंगरपुर है, कहाँ है, डूंगरपुर, बस इतना याद रखो, डूंगरपुर, डूंगरपुर कहाँ है, डूंगरपुर होने को तो ये उदयपुर में भी है, उदयपुर, उदयपुर ये लो, उदयपुर, लेकिन ज्यादा ये डूंगरपुर में प्रसिद्ध है भाई। देखो कैसे, डूंगरपुर में खाना है मांडो की पाल, मांडो की पाल एशिया की प्रसिद्ध खाना है, मांडो की पाल एशिया की वेरी प्रसिद्ध खाना है,
बहुत प्रसिद्ध, एशिया की प्रसिद्ध खान है। क्या है? प्रसिद्ध। मांडो की पाल। मांडो, मांडो समझ गया? मांडो, हाँ। मांडो की पाल कहां पर है? डूंगरपुर में। मांडो की पाल कहां है? डूंगरपुर में। जो किसके लिए जानी जाती है? फर्लोस्पार, फ्लोराइट भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? फ्लोराइट भी बोलते हैं। और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से टंगस्टन के लिए डेगाना भाखरी इंपॉर्टेंट है, उसी तरह से फर्लोस्पार के लिए कौन सी प्रसिद्ध है? मांडो की पाल प्रसिद्ध है। मांडो की पाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको भूलना नहीं है। और उदयपुर में तो क्या है? उदयपुर में ऐसे काला मगरा, काले पैरों लिखा काला मगरा, नाम ही काड़ो काड़ो जाऊं फिर देखो। अरे काला मगरा, काला मगरा, ये मगरा शब्द आता है ना, मगरा शब्द जो आता है वो पहाड़ियों को इंडिकेट करता है। मगरा शब्द का जो पहाड़ी आएगी वो आपके मेवाड़ क्षेत्र में मिलेगी, या तो राजसमंद होगा, जैसे रेल का मगरा कहां है? राजसमंद में। रेल का मगरा राजसमंद में। और आपके यहां पर बेल का मगरा पूछे तो सिरोही में है। बेल का मगरा सिरोही में है। बेल का मगरा यहां पर वोलस्टोनाइट खनिज के लिए जाना जाता है, बेल का मगरा। लेकिन यहां पर काला मगरा है। मगरा शब्द आए तो लगभग क्या है? मेवाड़ जाना है आपको, लगभग मेवाड़ जाना है। लेकिन काला मगरा और एक है जालरा। क्या है? जालरा, जालेरा। अब कई टाबरिया का गुरुजी गलत लिखी है, जालरा कौन लिखनो? जालर लिखनो है, जालर है। ठीक है, तो जालर कौन है? जालरा ही है। हाँ ठीक है, जालर अलग चीज है। हाँ, तो डूंगरपुर ये हो गया आपका कंप्लीट। क्या हो गया? फर्लोस्पार। फर्लोस्पार के लिए इतनी बातें हैं। फर्लोस्पार ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। मांडो की पाल डूंगरपुर एशिया की प्रसिद्ध खान है। और उदयपुर में है काला मगरा झादरा। उदयपुर में कौन सा है? काला मगरा और झादरा। क्लियर? अब बात करते हैं अपन, इसका स्क्रीनशॉट मारो आप, जल्दी करो फटाक से। एक एक खनिज का स्क्रीनशॉट लो। पंडित जी, पंडित जी, ओके। अब मैं इनको करवाता हूँ, ये लो पकड़ना, पकड़ना है ये। अब यार क्या है? हाँ एक, हाँ ग्रेफाइट आगे करवाता है। देखो अब अजमेर में जो खनिज पाए जाते हैं उनकी चर्चा करता हूं मैं। अजमेर में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं? देखो अजमेर, उससे पहले एक बात बता ही देता हूँ यार, कंफ्यूज हो जाओगे वरना आप ही कंफ्यूज हो जाओगे। लिथियम बताते हैं, लिथियम, लिथियम, लिथियम। लिथियम कहाँ पाया जाता है? लिथियम अजमेर। लिथियम कहाँ? अजमेर। मैं सीधा लिखता हूँ अजमेर। अजमेर में एक जगह है राजगढ़। क्या है? राजगढ़। और इसके नवीन भंडार है वो मिले डेगाना। कहाँ मिले? डेगाना, नवीन भंडार। डेगाना जानते हो ना? नागौर में। डेगाना नागौर, डीडवाना कोचामन में नहीं है, नागौर में ही है डेगाना। हाँ, डेगाना नागौर में है। और उसके बाद में डीडवाना कोचामन एक अलग जिला है, मानता हूँ मैं। और ये है अजमेर, ये है डेगाना। डेगाना नवीन भंडार है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। लिथियम, लिथियम जो होता है इसका उपयोग जानते हो आप लोग? लिथियम चार्जिंग सेल आते हैं ना, चार्जिंग सेल, छोटे छोटे चार्जिंग सेल आते हैं। चार्जिंग सेल में, बैटरी में इसका उपयोग होता है, लिथियम का उपयोग। चार्जिंग सेल वगैरह, बैटरी, हाँ ठीक है, इसका उपयोग होता है लिथियम। समझ? एक ग्रेफाइट पे याद कर लो यार, ग्रेफाइट। क्या याद करोगे तुम? देखो ग्रेफाइट, ग्रेफाइट, ये ग्रेफाइट है, एक ग्रेनाइट है। अब टाबर का गुरुजी गलत लिखे होगे, बट ग्रेनाइट लिखना नहीं, सही है, ये ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट, फाइट कहाँ करनी है? अजमेर में। फाइट कहाँ करनी है? अजमेर में जाकर, ठीक है। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट कहाँ पर? अजमेर, अजमेर। और भी है लेकिन अजमेर मुख्य है। इसमें ध्यान देना, इसका उपयोग क्या होता है? पेंसिल, पेंसिल की लीड, पेंसिल की लीड बनाने में इसका उपयोग होता है। हाँ, पेंसिल की लीड बनाने में इसका क्या होता है? उपयोग होता है। पेंसिल की लीड जान गए, समझ गए? ये पेंसिल है, इसकी लीड, हाँ ये छोड़ लिया। फिर आप बचपन में करता नहीं? हाँ, फिर ये जोर को सुधार देता, वो टूट जाता, गोट्टो, मैंने गोट्टो बोलता था, गोट्टो। वो गोट्टो को नहीं, पेंसिल की लीड, लीड हुआ, ठीक है, हाँ गोट्टो हो गया, गोट्टो। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट में अजमेर है, ध्यान देना। बचपन था, बचपन की यादें चलेगी। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट में अजमेर होगा भाई साहब। क्या होगा? अजमेर। और भी है लेकिन अजमेर मुख्य है। क्या है? अजमेर, अजमेर है, ब्यावर है ना, ये भीलवाड़ा। तो ध्यान देना, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट पेंसिल की लीड बनाने में उपयोग होता है। इसके उपनाम क्या है? ग्रेफाइट के उपनाम बताओ, ग्रेफाइट के उपनाम बताओ। तो इसके उपनाम जो है प्यारे विद्यार्थी, उसको कहा जाता है ब्लैक लेड। क्या कहते हैं? ब्लैक लेड, ब्लैक लेड। और ध्यान देना, इसको कहते हैं काला सोना, नहीं काला सोना नहीं, काला शीशा। क्या कहते हैं? काला शीशा। काला सोना कहाँ याद आ गया यार, काला शीशा, शीशा, हाँ काला शीशा, ब्लैक लेड या काला शीशा। क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इसका, इसका स्क्रीनशॉट लो फटाक से, टाइम नहीं लगाओ। हो गया भी, हो गया।
ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ लिथियम अजमेर राजगढ़ हो गया, डेगाना। अब मैं आपको अजमेर के खनिज बताता हूँ एक साथ। चार्जिंग सेल बैटरी हो गया, ग्रेफाइट हो गया, लेकिन ग्रेनाइट पूछे ना, ग्रेनाइट तो ध्यान देना, ग्रेनाइट नागौर में आपको पता ही, और नागौर ग्रेनाइट सिटी, ग्रेनाइट नाइट सिटी, ग्रेनाइट सिटी कौन है? जालोर। ये तो आप लोग जानते ही हो, क्या बताना है यार, जालोर में, ठीक है, जालोर। ओके। ग्रे नाइट, नाइट कहाँ गुजारनी है? जालोर में। लेकिन फाइट कहाँ करनी है? अजमेर में। फाइट कहाँ करनी है? अजमेर में। नाइट कहाँ गुजारनी है? जालोर में, ठीक है, जालोर में। आगे बढ़े, ठीक है। अब अजमेर में जो खनिज है उसकी बात करता हूँ मैं आपको। तो एक चीज बताता हूँ मैं आपको, देखिएगा कि वरुण, वरुण नाम का कोई लड़का है, वरुण, ठीक है। वरुण पढ़ाई करता है अजमेर में, क्या है अपना आरपीएससी, जानते हो आप अजमेर। वरुण पढ़ाई करता है, बहुत ज्यादा पढ़ाई करता है। वरुण फेल होता है, बार बार फेल होता है। फेल होता है मतलब फेल्स पार, फेल्स पार कहाँ है? अजमेर में है। तो वरुण फेल होता है, इसका मतलब ये टेंशन में आ गया भाई साहब। अब टेंशन में आ गया, इसका मतलब क्या हो गया? कोई ना कोई जुगाड़ चाहिए। अब जुगाड़ क्या होगा? आप लोग जानते हो जुगाड़ का मतलब शराब, क्या है? शराब। अब ये क्वार्टर लेके आ गया, क्वार्टर जानते हो, क्वार्टर लेके आ गया, ठीक है। क्वार्टर का पैग लगाएगा ये, देखो अब वरुण अजमेर में जाकर, वरुण क्वार्टर लेकर, वरुण क्वार्टर लेकर पैग मारकर, पैग समझ गया, पटियाला पैग, पैग मारकर, हाँ पटियाला पैग ला छड़ीदा। वरुण क्वार्टर लेकर पैग मारकर डोलता डोलता फैल हो गया, डोलता डोलता फैल हो गया अजमेर में, फैल हो गया अजमेर में। अजमेर में जा रहे हो, ठीक है, कोई काम हुआ है ना, हाँ अजमेर में, ठीक है, हाँ। बठज आगे फैल हो गया, क्योंकि ज्यादा हो गई है। तो ज्यादा नशा आदमी कर लेता है तो वो क्या होता है? डोलने लगता है, ऐसे डोलने लगता है, उसकी चाल है वो उसका साथ नहीं देती, पैर उसके साथ नहीं देते, और वो क्या है? ऐसे डगमगाने लगता है, हाँ। ठीक है, आगे बढ़े। तो वरुण, वरुण से मतलब है वर्मिलाइट, वर्मोक्यूलाइट, वर्मिक्यूलाइट, वर्मिक्यूलाइट एक खनिज है, वर्मिक्यूलाइट। अजमेर बांसवाड़ा में पाया जाता है, अजमेर और बांसवाड़ा। क्वार्टर से हो जाएगा क्वार्टजाइट, क्या हो जाएगा? क्वार्टजाइट, क्वार्टजाइट। क्वार्टजाइट जो है अजमेर ब्यावल टोंक में पाया जाता है, अजमेर ब्यावल टोंक। मैं लिख ही देता हूँ रे, देखो फिर कहा गुरुजन के आवा को नहीं, अजमेर, हाँ ब्यावर टोंक आवे तो कौन कर ले, फिर यहाँ का दूरो ज्ञान क्यों दियो, ठीक है। और ये पाया जाता है आपके अजमेर और बांसवाड़ा, अजमेर और बांसवाड़ा साइड। लेकिन इतना कौन पूछे डीपली, क्योंकि फिर बहुत ज्यादा टॉपिक की वजह बहुत भारी हो जाए, वजन बहुत हो जाए टॉपिक पर, ठीक है। लेकिन थोड़ा याद रखो बस, वर्मिकोलाइट, वरुण से हो जाएगा वर्मिकोलाइट, क्वार्टर से हो जाएगा क्वार्टजाइट, लेकर का मतलब लिथियम, लेकर मतलब लिथियम, अभी बताया था मैंने लिथियम चार्जिंग सेल में। पैग का मतलब हो जाएगा पैग, पैगमेटाइट, 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 पैगमेटाइट चट्टान जो आगे बताऊंगा मैं। पैगमेटाइट चट्टानों से क्या मिलता है? तो डोलता मतलब डोलोमाइट, डोलता मतलब डोलोमाइट, डोलोमाइट, ठीक है। फैल का मतलब फेल्सपार, फेल्सपार। गया, गै से ग्रेफाइट, ग्रेफाइट अजमेर। ये लाइन जो है आपके रूम में होनी चाहिए, क्या? वरुण क्वार्टर लेकर, अब ये ना मत सोचना कि मैं कोई शराब की वो ऐड कर रहा हूं, वरुण क्वार्टर लेकर, लेकिन यहां पर देखो आपको अप्लाई करना पड़ेगा कुछ ना कुछ तो। वरुण क्वार्टर लेकर पैग मारकर डोलता डोलता फैल हो गया, डोलता डोलता फैल हो गया अजमेर में, क्या हो गया? फैल हो गया अजमेर में, समझ में आ गई? ठीक बात है गुरुजी। देखो वरुण से हो जाएगा क्या? वर्मिक्यूलाइट, क्या हो जाएगा? वर्मिक्यूलाइट, ठीक है। बात उसके बाद में बात करेंगे क्या? क्वार्टर से हो जाएगा क्वार्टजाइट, क्वार्टजाइट। उसके बाद में लिथियम, क्या हो जाएगा? लेकर से लिथियम, पैग से पैगमाइट, पैग से पैगमाइट, डोलता डोलता मतलब डोलोमाइट, और फैल का मतलब फेल्सपार, क्या हो जाएगा? फेल्सपार, और गया मतलब ग्रेफाइट, गया मतलब ग्रेफाइट। अल्ले कर ले बात। तो ये अजमेर में जितने भी खनिज पाए जाते हैं उसकी सारी बात बता दी है मैंने आपको, सारी की सारी कहानी यहाँ पर क्लियर कर दी है। एक बार देखते हैं हमने क्या पढ़ लिया, देखते हैं एक बार, क्योंकि थोड़ा सा रिवीजन करेंगे ना तो पता चलेगा कि हमने पढ़ा क्या है, और फिर हम कोई भी चीज छूटी है तो वो क्लियर करेंगे। तांबा, तांबा से स्टार्ट करता है। तांबा जो है वो खेतड़ी सिंगाना से रघुनाथगढ़ तक एक पट्टी के रूप में पाया जाता है, मुख्य रूप से खेतड़ी सिंगाना आपको याद रखना है। कोहली ने मैदान में अक्का नहीं छक्का मारा, अलवर में खोद दरीबा है भगत का बास है, उदयपुर में अंजनी है, सलूम्बर सलूम्बर में था। उसके बाद में भीलवाड़ापुर दरीबा, भीलवाड़ापुर देवता सोना पहनते हैं, देवता सोना पहनते हैं। तलाई तांबा है, तलाई तांबा है। सिक्कर में बन्ने हैं, सिक्कर में क्या है? बन्ने हैं। नाथा है, नाथा है, नाथा जानते हो आप? रघुनाथगढ़ बहुत इंपॉर्टेंट है, 1055 मीटर, 1055 है, लिख दी मैं 1055 मीटर में, रूरज को 1055 मीटर है। और चूरू में विद्यासर, अजमेर में
सावर, सावर कहाँ लगे हैं? अजमेर, अजमेर में कौन थे? अंग्रेज। उसके बाद में ब्यावर में हनोतिया, हनोतिया। उसके बाद में आगे बढ़ेंगे, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे भाई। रॉक फास्फेट उर्वरक खनिज जामर कोटड़ा, कोई रोकने से भी ना रुके तो कहो जा मर जागे। उसके बाद में जैसलमेर में फतेहगढ़, बिरमानिया, लाठी लाठी। भूगर्भीय जल पट्टी, भूगर्भीय जल पट्टी जानते हो आप लोग, भूगर्भीय जल पट्टी। ठीक है भाई, ठीक 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 ठीक। उसके बाद बात करेंगे जयपुर में अचरोड़, अलवर में अडुक्का अडवाणी, अडुक्का अडवाणी। पोटास वेरी इंपॉर्टेंट, हनुमानगढ़, सती, पुरा, खुंजा ब्लॉक, सुमेर माइंस और बैरोसरी। बीकानेर में लाखासर, बीकानेर में लाखासर। उसके बाद में फेल्सपार का तो क्या ही बताएं आपको, फेल्सपार याद रखना आपको। अजमेर में तारा, तारा दादा, दादा तारा। उसके बाद में भीलवाड़ा, उसके बाद में अजमेर बोर्ड, ये ट्रिक बता दी मैंने, आगे बढ़ेंगे। उसके बाद में हरसोट, सेलेनाइट, सैलखड़ी, गोदंती, पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में इसका उपयोग होता है, सीमेंट उद्योग में इसका उपयोग होता है। बहुत बातें हैं। उसके बाद में बात करेंगे अपन, इसके उपयोग लिख दिएगा, हाँ सीमेंट उद्योग। गोठ मांगरोद इज वेरी इंपॉर्टेंट, और बीकानेर में जामसर, लोनकरण सर। उसके बाद में फर्लोसपार, मांडो की पाल, डूंगरपुर। उदयपुर में काला मगरा, काला मगरा झालरा, काला मगरा झालरा। उसके बाद में लिथियम चार्जिंग सेल, अजमेर, राजगढ़, डेगाना, नवीन भंडार, ग्रेफाइट, अजमेर। फाइट अजमेर में करनी है। वरुण फाइट करने कहाँ गया था? अजमेर में गया था, लेकिन क्वार्टर लेके फेल हो गया, क्वार्टर लेके फेल हो गया। पेंसिल की लीड बनाने में ब्लैक लेड, काला शीशा। उसके बाद में आगे बढ़ो, वरुण क्वार्टर लेकर पैग मारकर डोलता, डोलता फेल हो गया अजमेर में। क्लियर, समझ में आया ना? ओके, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। बेहतरीन अंदाज में हमने पढ़ने का प्रयास किया है, काफी एनर्जी के साथ आपको पढ़ाया गया है, क्योंकि पूरा दिन क्लास रहती है, उसके बाद में क्लास रिकॉर्ड करते हैं। ठीक बात, इतना हाँ ठीक हो गया। ठीक है भाई, तो क्लास अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर करेंगे, लाइक और शेयर जरूर करो। लाइक शेयर तो करो ही करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, चैनल को क्या करो, सब्सक्राइब करो, ताकि आपको अच्छे से अच्छा मैटर प्रोवाइड करवाया जा सके। क्लियर, समझ में आया ना? ओके ओके, तो चलिए भी ओके, चलते हैं फिर। मिलते हैं एक अगली नई क्लास में नई एनर्जी के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।